नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन अपने पति का मर्डर करके कातिल बन जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की पूरी सच्चाई। क्या ये एक दुर्घटना थी या पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश? इंदौर का एक खुशहाल परिवार, एक शाही शादी, और फिर हुआ ऐसा खुलासा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। राजा रघुवंशी इंदौर के एक युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। शादी और हनीमून की शुरुआत। राजा रघुवंशी, जिनकी जिंदगी की सबसे हसीन यात्रा उनका हनीमून बना, उनकी मौत का सबसे भयानक रास्ता। 29 साल के राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की सोनम से हुई थी और शादी के बाद दोनों हनीमून पर निकलते हैं। 20 मई को वे गुवाहाटी होते हुए मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचते हैं। राजा रघुवंशी को लगता है कि अब एक नई शुरुआत हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस यात्रा का अंत एक लाश पर होगा। गायब हो जाना और मौत की खबर। 22 मई को राजा और सोनम घूमने निकले। वे मशहूर नौंगरियाट गांव के पास रूट ब्रिज ट्रेक पर गए। अगले दिन दोनों अचानक लापता हो गए और स्कूटर एक कैफे के बाहर मिला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खोजबीन और लाश की बरामदगी। मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल गाइड्स की टीम ने 4 दिन तक जंगल में खोज की। 2 जून को राजा की लाश WEI सोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिली और बगल में पड़ा एक नया खून से सना हुआ धारदार हथियार दांव मिला। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये साफ तौर पर मर्डर था। साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने सोनम से सवाल किए, लेकिन सोनम के जवाबों में विरोधाभास थे। तभी पुलिस ने ट्रेकिंग रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, कॉल डिटेल्स निकाले और फिर सामने आए 3 स्थानीय लड़कों के नाम, आकाश, आनंद और विशाल। तीनों लड़कों को पकड़ा गया और उन्होंने पूछताछ में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि हमने सोनम के कहने पर राजा को मारा। सोनम वहीं खड़ी सब देख रही थी। लव अफेयर और हत्या की वजह। अब पुलिस को पता चला कि सोनम का संबंध राज कुशवाहा नाम के एक युवक से था, जो पहले सोनम के यहाँ काम करता था। सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन राज से संपर्क बनाए रखा। शादी के बाद सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हनीमून को चुना गया क्योंकि वहां सब कुछ एक्सीडेंट दिखाया जा सकता था। गिरफ्तारी और देश भर में गुस्सा। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जहां उसने सरेंडर किया। 10 जून को सोनम को मेघालय लाया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर जब आरोपी सोनम को लाया गया तो एक महिला ने उसे थप्पड़ मारा। देश भर में गुस्सा फैल गया। लोग कहने लगे, इतना प्यार, इतनी नई शादी, और फिर खून। किस पर भरोसा किया जाए? अब क्या होगा? पुलिस के पास आरोपी सोनम के खिलाफ क्या सबूत है? सोनम के कॉल रिकॉर्ड, ट्रेकिंग लोकेशन, हत्यारों की स्वीकारोक्ति, चोरी गए गहने और मोबाइल चैट्स। पुलिस के पास आरोपी सोनम के खिलाफ ये सब साबुत मौजूद है। अब सोनम और उसके प्रेमी राज समेत कुल 5 आरोपी जेल में हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। राजा रघुवंशी की मौत कोई आम मर्डर नहीं था। ये एक प्यार, धोखे और लालच की खौफनाक कहानी है। क्या आप मानते हैं कि सोनम अकेली दोषी है या किसी और ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया? कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि असली खतरनाक चेहरे हमेशा मुस्कान में छुपे होते हैं।